दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे हम किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युत परिपथ संबंधित दो नियम दिए थे, जिसमें हम जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो हम आज इस वीडियो में किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वोल्टता का नियम, और लेकिन जो किरचॉफ का प्रथम नियम था वो संधि का नियम था पर है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में ऑप्शन वाले में कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसी को शॉर्टकट में कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, तो इसी को कहते हैं शॉर्टकट में KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ भाई साहब ने जो क्या कहा है भाई इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, तो हम वही देखेंगे इस वीडियो में। तो उसने कहा किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कैसे बराबर होता है, चलिए हम आराम से इसको देखते हैं। इस परिभाषा के अनुसार देखते हैं, ये वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ है और ये बंद और परिपथ है। ये प्रत्येक बंद, ये बंद परिपथ है। ये नहीं समझिएगा ये खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब कट जाएगा, जब यहाँ पर कटेगा तभी तो हम कहेंगे यहाँ पर कट गए। ऐसा नहीं कि आपका जो मुंह खुला है ये कहेंगे कट गया तो यहाँ पर टाँका लगाओ। ये जो बैटरी का साइन है, तो ये साइन है बैटरी का, एक खुला हुआ नहीं है। तो ये बंद परिपथ है। तो ये जो किरचॉफ का नियम, जो दूसरा नियम है, बंद परिपथ पर ही काम करेगा। तथा विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, जो यहाँ पर धारा है, धारा तो हमें पता नहीं, हम अभी, आप परेशान मत होइए, हम इसमें सभी जो भी कमी है वो हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराएंगे। इसको हम पूरा समझेंगे आराम से। तो संगत, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, यानी कि जो इनके साथ में लगे, संगत यानी कि साथ, जो संगत में प्रतिरोध लगे हैं, प्रतिरोध के गुणनफल यानी कि जब धारा का हम गुणा करेंगे तो बीजगणितीय योग तथा उनका योग करेंगे। जो भी योग आएगा उस पास में लगे तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कैसे बराबर होगा हम सब आराम से सीखें। जैसे यहाँ से धारा चली, यहाँ पर जो ये प्रतिरोध लगा है श्रेणी क्रम में है, तो हम श्रेणी क्रम का फार्मूला आजमाएंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है? R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होता है। तो इसमें और प्रतिरोध लगे होते तो हम R3 भी लगा सकते थे। जितने प्रतिरोध लगे हो R1 प्लस R2 R3। तो जो इस परिपथ में है दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इसका हम फाइनल प्रतिरोध निकालेंगे पहले। तो R बराबर होगा 1 ओम। R1 का प्लस है, R1 में 1 ओम प्रतिरोध है, 1 प्लस जो R2 है 1 है, 1 ओम। इसका जो R बराबर होगा 2 ओम। जो हमारा फाइनल प्रतिरोध आया है वो 2 ओम है। अब इसी से हम I निकालेंगे।
अब आपने ओम का नियम जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम कहता है B बराबर IR, जिसमें जो B हमें दे रखा है 40 वोल्ट, 40 बराबर, और I हमें निकालना है तो I लिख लेंगे, और जो ओम जो प्रतिरोध है रेसिस्टेंस यानी 2 गुणे 2। अब इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 40/2, 40/2 I बराबर, तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, ये 0 आ जाएगा। तो I बराबर होगा, I बराबर 20। और जो इसका धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो हम जो हमारी धारा निकल आई है वो 20 एम्पियर। अब देखते हैं B1 और B2 कैसे निकालेंगे। जो हमने धारा निकाली है 20 एम्पियर, तो अब B1 और B2 निकालेंगे। तो B1 के लिए भी वही सूत्र लगेगा। तो B1 बराबर होगा, B बराबर IR, R जो होगा हमारा R1 होगा। B1 निकाल रहे हैं तो हम R1 लगाएंगे, तो R1 होगा। B हमें निकालना है B1, तो B1 बराबर I का मान है जो 20 एम्पियर है, तो 20 गुणे और R1 का मान 1, तो B1 बराबर हो जाएगा 20 एकम 20, तो 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हो जाएगा। ये जो हम B1 और B2 निकाल रहे हैं, जो इसमें विद्युत वाहक बल है, वोल्ट है वोल्टेज, तो वोल्टेज का छोटा रूप होता है विद्युत वाहक बल, यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये छोटा रूप होता है। अगर हम इसमें E लगाएंगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये E बराबर IR कैसे होता है। तो इसीलिए हमने ये B1 और B2, तो अब हम B2 निकाल लेते हैं। इस तरफ B2 निकालेंगे तो B2 बराबर होगा I, अब प्रतिरोध जो लगाएंगे R2 लगाएंगे, तो B2 बराबर I का मान वही रहेगा 20 गुणे और R2 लगाएंगे तो 1 है, 1 ओम, तो 20 एकम 20, तो 20 वोल्ट। B2 बराबर होगा 20 वोल्ट। अब हमने जो भी इसमें कमी थी वो हमने पूरी कर दी है। जो एम्पियर थी यानी कि धारा थी वो भी हमने निकाल ली, और B1 था वो भी निकाल लिया, B2 भी निकाल लिया। आप परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि जो किरचॉफ भाई साहब ने परिभाषा दी थी कि उसके हिसाब से ये जो हमने निकाला ये सही है या नहीं सही। तो इसने क्या कहा था, किसी वैद्युत परिपथ, जो ये वैद्युत परिपथ होगा, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी कि जो हमारी धारा बह रही तथा उनके संगत प्रतिरोधों, यानी जो साथ में ये प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। जब इसका हम जब गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 होगा, तो 20 वोल्ट होगा, और दूसरे का करेंगे तब भी 20, तो 20 एकम 20 वोल्ट होगा, तथा बीजगणितीय योग। अब इनका जब हम योग करेंगे तो उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, यानी कि जो हमारा जो योग आएगा इनका इस विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यही तो नियम कह रहा है किरचॉफ का भाई साहब का नियम, कि जो भी हमारा विद्युत वाहक बल है तो वो इसके बराबर होगा। यानी कि जो हमारे किरचॉफ भाई साहब ने नियम दिया था वो बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल परफेक्ट था। आई होप आप लोगों को ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।